अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। Okay, students, welcome to this another session on telemedicine and telemedicine systems. And this in this session we will learn some recent progress in the field of telemedicine due to the COVID pandemic. अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट जो टेलीमेडिसिन ऑफर हुआ था कोर्स, उसके कोर टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड देयर आर सम एडिशनल टॉपिक्स which are yet to cover, but I would like to cover at this point in time is the what is the recent progress in the field of telemedicine. दुनिया में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे जो एडवांस वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है. Although we live in Pakistan, which is a developing country, and we lack due the technology and the implementation and some other factors which are not technology dependent, and they are related to non-technological aspects. इस सब्जेक्ट में हम उन पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं. So first of all, we start with reviewing some of the sites which provide the medical services, and their primarily capability to provide the. So some of I have selected few services, telemedicine related business companies जो क्या करती हैं थोड़ा थ्रू डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट दे एस्टेब्लिश ए टेलीमेडिसिन सर्विस. तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो मी एमडी जो है उस वेबसाइट को देख रहे हैं. हम सिर्फ फ्रंट पेज देख पाएंगे बिकॉज वी हैव टू कवर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल. सो दिस कंपनी website is primarily virtual primary care. प्राइमरी केयर वी नो जो प्राइमरीली जो हमारा मोहल्ले का डॉक्टर है या नियर बाई क्लिनिक्स हैं, अगर हम वहाँ चले जाते हैं हॉस्पिटल में, दे आल्सो हैव ए सेट ऑफ प्राइमरी केयर एज वेल. ओके, जिसमें जनरल फिजिशियन आमतौर पर होते हैं. देन कंसल्टिंग, और उसके बाद फिर जो है वो वार्ड्स, और वो फिर टेरिटरी हॉस्पिटल जिसमें एजुकेशन सेटअप भी होता है. आई एम श्योर कि जो हमने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ा था उसमें ये चीज़ें हम थोड़ा सा जानते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर. So they are primarily having option for about all the devices. अब हमारे पास जो है वो तीन तरह के डिवाइसेस कॉमन है, जैसे पीसी है या लैपटॉप एक ही समझे, क्योंकि आमतौर पे इन पे जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एंड देन टैबलेट और जो स्मार्टफोन्स हैं दे यूजुअली हैव द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो a business has to ensure that the services are available on all these three platforms. हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में एंड सिमिलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो जो भी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वो प्राइमरीली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद देयर पेशेंट, तो वो जो है वो सपोर्ट करना चाहिए उसको हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. तो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जैसे व्हाट्सएप है और इस तरह की जो फ्री सर्विसेज हैं, दे कैन बी यूज्ड इन द मेडिसिन, दे कैन बी यूज्ड, बट दे आर नॉट एज रिलायबल जब बिजनेस की बात हो रही है. तो आमतौर पे बिजनेस यूजेज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और हैव सम एग्रीमेंट विद द सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि ये मैनेज करते हैं. एंड द यूज़ ऑफ क्लाउड इज़ कॉमन, जिसमें आप समझते हैं गूगल ड्राइव तो हम यूज़ कर रहे होते हैं एज ए फ्री सर्विस,
but there are services जो कि subscription based भी है. Google has also a professional or a chargeable version as well. So they have categorized their services in areas जो उन्होंने यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं. Not every area of medicine is covered through telemedicine because there is no single solution to all of the problems. तो ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए. But there may be one point, एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है कि जिसमें जो है वो राउट कर दे वो यूज़र को ज़रूर जो है सर्विस रिक्वायर्ड. तो गूगल में भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ सर्च करके वो फिर आगे जा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए गारंटीड कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो हम सोचते हैं कि इट कैन प्रोवाइड almost every information, but still it is a free service, and the free service has its own plus points and negative points, are you समझे के constraints are the limitations. तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए. Google is not everything. Google is using a technology which primarily reads the data from different websites because those websites are available, and then it categorize those data and then develop a search database. और उसके जो उन्होंने एल्गोरिदम लिखा हुआ है वो इतना एफिशिएंट है कि उनके पास जो क्यूरीज यानी जो आउटपुट है वो रेडिली अवेलेबल है. जैसे ही हम क्यूरी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फौरी तौर पे हमारे पास आ जाती है. बट इन सम कम्युनिटीज़ लाइक इन प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ गूगल इज़ नॉट एज प्रेफर्ड. गूगल की बजाय दे प्रेफर्ड ऑन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें वो कंपनीज हैं उनको वो टास्क देते हैं और वो कंपनीज विद इन ए टाइम फ्रेम जो है वो उनको वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल प्रोवाइड करती हैं विद गारंटी. जैसे मैंने ये वेबसाइट जब तो आई फाउंड नंबर ऑफ वेबसाइट्स. तो मैंने इंडिविजुअली जब उन वेबसाइट्स पे जाके देखा तो अबाउट 3 to 4 वेबसाइट्स आर डेड. दे हैव नो प्राइमरली कनेक्शन. और एक वेबसाइट थी इट इज़ ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू ए VPN एक्सेस, यानी उसके लिए एक अलग सेटअप बनाना पड़ा. ओके, यहाँ किसी का कोई सवाल है इस वक्त अगर आपके जहन में आ रहा हो? जी सवाल है. मैं वैभा आपका कोई सवाल है? ओके, नो सर. कहना चाह रही हैं? ओके, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, द सेकंड द सोर्स the website we are referring to here in this session is iClinic. Okay, iClinic is providing the telemedicine services, but it has primarily some options. For example, chat option, video call, phone call, and a message. So these kind of options they primarily offer through their website. और इसमें देखें आप थोड़ा इनका different look है. So they also have a chatbot. Chatbot mean you can talk to a program which is written for interaction. आमतौर पे ये चैटबॉट होते हैं, ये जो है लिविंग पर्सन्स नहीं होते, इनके अंदर डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटाबेस. सो इनका क्यूरी बेस सेटअप है, इनका चैट बेस सेटअप है, इनका फ़ोन बेस और वीडियो बेस सेटअप है. तो ये इन्होंने थोड़ा अपनी वेबसाइट को इस तरीके से अरेंज किया हुआ. इट लुक्स गुड. थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है थ्रू सम यूज़ ऑफ कलर कम्बिनेशंस. इसी तरीके से इन्होंने जो है वो सो दे हैव ऑफर ए फिजिशियन डायरेक्टरी. अगर कोई कंसल्ट वो करना चाहे
Then some specialties which are mentioned here as जिस तरह मैंने आपसे कहा था, not everything is जो है वो covered, but they offer about 80 plus specialties. डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ ए पेशेंट, जो मुख्तलिफ हो सकती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कुछ क्रॉनिक मरीज भी होते हैं, कुछ सिवियरली यानी रिसेंटली अफेक्टेड भी हो सकते हैं. सो कोविड-19 के लिए तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट मौजूद है. एंड दे आल्सो ए ब्लॉग जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा, अगर आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं फॉर योर ओन. और इसमें ये ऑप्शन भी है कि दे प्रोवाइड सम बैकलॉग एज वेल. सो दे आर आल्सो डॉक्टर्स को भी प्राइमरली अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी एक एफर्ट की गई है और हो रही है कि जो डॉक्टर्स घर में हैं, जैसे आमतौर पे फीमेल शादी हो जाती है या कुछ ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेशन को टाइम नहीं दे पाते किसी वजह से, लेकिन दे हैव सम स्पेयर टाइम, तो वो इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. और दे आल्सो प्रोवाइड ए फ्री टेलीमेडिसिन सोल्यूशन फॉर द हॉस्पिटल. ऑब्वियसली एक चीज़ तो हमें समझ में आनी चाहिए, देयर इज़ नो फ्री लंच, जो that nothing comes for free. Everything has some monetary and some linked benefits जो मे भी नज़र ना आ रहे हो, but everyone is getting something on the service. फ्री सर्विस कोई भी नहीं होती, something is behind. So there they also provide some calculators कि जो है वो इस तरीके से आप. Then they also provide some frequently asked questions, a concise form of. ये मैंने देखा अक्सर वेबसाइट्स जो है ये इस चीज़ को प्रोवाइड करती हैं. And they also provide a primarily a people how the people are searching. ये आमतौर पे पीपल सर्च नहीं कर रहे होते, ये उनके अपनी ही जो सर्विसेज जो उनकी मौजूद होती हैं उन्हीं के कीवर्ड्स जो हैं वो, ताकि लोग कहीं क्लिक कर लें और उसके बाद जो है वो दे एवरीवन वांट टू अट्रैक्ट जो है वो कस्टमर्स में. इवन हम ये जो दूध की दुकान है यहाँ भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दे हैव ब्रेड, रस और अंडे और इस तरह की चीज़ें. आल्दो दैट इज़ नॉट देयर प्राइमरी बिजनेस, बट एक्चुअली दे वांट टू कि जो उनका कस्टमर है वो चाह रहे हैं कि वो कस्टमर जो है ना वो उनके साथ कोई लॉयल्टी जो रिलेशनशिप है उसमें वो आ जाए ना, तो बजाय वो अंडे लेने के लिए कहीं जाएगा, वो ये चीज़ें दूध दही के साथ ही वो भी यहाँ से ही खरीद लेगा. एंड दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दोस, मे बी समवन सम कुछ जो है वो अर्न कर रहे हो, बट मोस्टली दे आर अर्निंग विद द प्राइमरी बिजनेस. इसके बाद हम एक और वेबसाइट की तरफ जाते हैं, डी लाइव है. ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है. सो दे आल्सो इंश्योरेंस का भी ये इनका है. मैंने देखा है कि इंश्योरेंस जो है उनके साथ भी इनके जो है वो क्या कहते हैं लिंक्स है. सो दे आल्सो प्राइमरली विजिट बेस भी इनका है. एंड इन एडिशन टू जो है वो अपॉइंटमेंट्स कैन बी टेकन फ्रॉम फोन their applications, and they also can schedule a doctor visit. Obviously डॉक्टर विजिट के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मैं देख रहा था कि एवरेज चार्जेस जो है वो तकरीबन जो कॉल बेस्ड सिस्टम है उसके तकरीबन $50 के आसपास हैं, और जो डॉक्टर के विजिट के चार्जेस हैं होम के वो तकरीबन वेरी करते हैं, तकरीबन $200 के आसपास है. तो इस तरीके से और ये डिपेंड भी कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के ऊपर, कि इंश्योरेंस अगर किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ है और उनके क्या पैकेज है. तो दे आल्सो हैव सम स्पेशलिटीज़ जो आप देख पा रहे हैं कि, और उनके
के साथ उन्होंने उसकी प्राइस भी लिखी है। सेक्रेटरी की प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस। ओके, they also have some educational setup and some applications on the Google Play and the App Store for smartphones users. So since this is the third website, we have a few more websites, and this time we will go quickly. So this is primarily Doctor on Demand, very famous website. So they also offering the virtual doctor services, और इसमें इन्होंने जो है वो अर्जेंट केयर, बिहेवियरल हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड क्रोनिक केयर, थोड़ा इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो थोड़े कैची जो फ्रेजेस है वो भी यूज़ किए हैं। ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं आमतौर पे। दे ऑफन यूज्ड कैची फ्रेजेस ना, ताकि आपकी जो इंटेंशन है वो उनकी तरफ आए। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस, जो आमतौर पे जूतों की दुकान है और इस तरीके से वो टायर भी बनाते हैं और भी उनकी प्रोडक्ट है, बट देयर नेम प्राइमरली जो है ना वो प्राइमरली अट्रैक्ट द पीपल। सो ये इन्होंने इसके अंदर जो है ये एक छोटा सा जो वेब पार्ट है, यानी जो वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, एक वेब पार्ट दिया है जिसमें कि आप उनको डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो डॉक्टर के साथ जो है वो इन टच हो सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी हैं। और कोविड-19 के बारे में तो तकरीबन तमाम ही वेबसाइट जो है उनके ऊपर जो है वो मेंशन है। जैसे यहाँ पे तो देखिए इन्होंने बाकायदा एक कोरोना वायरस सेंटर बना रखा है। तो ओनली टू मोर आर लेफ्ट। अब विर्चुअल वेल है, ये दो डॉक्टर्स ने इस्टेब्लिश किया था पहले, नहीं वो अमेरिकन वेल था, ये वर्चुअल वेल डिफरेंट है। असल में दे आर मैनी वेबसाइट्स, मैंने इसमें से सिर्फ चंद एक सेलेक्ट किया। तो स्मार्ट एंड अफोर्डेबल, और इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि वी कैन प्राइमरी यू कैन एक्सेस टू आवर सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और इसमें इन्होंने जो डिफरेंट एरियाज बनाए हैं सर्विस के, वो इन्होंने कंसाइज कर दिए हैं थ्रू दीज फ्यू एरियाज। तो इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो इस तरह का बनाया है कि जो वो एटीएम की वेबसाइट है ना, जो एटीएम हम यूज़ करते हैं उससे मिलता जुलता है। तो ये कह रहे हैं कि हम सिंपल इंटरफेस है हमारा, तो यू कैन प्राइमरली प्रेफर। इन्होंने थोड़ा स्माइल के साथ उसको लिंक कर दिया है, बट एनी हो द सिमिलर सर्विसेज एंड दे आल्सो शोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। जैसे वो यहाँ पे सर्विसेज शुरू हुई थी वो गाड़ियों की, अभी भी है, एयरलिफ्ट और दूसरी सर्विसेज भी है जो हम फ़ोन बेस एक्सेस कर सकते हैं। मैप्स वगैरह और गाड़ियाँ नज़र आ रही होती, डॉक्टर नज़र आ रहे होते हैं, डॉक्टर किस जगह पे मौजूद है। इनकी भी काफ़ी बड़ी बेस है। इन्होंने जो है वो कुछ रिव्यूज़ भी लिखे हैं, कुछ लोगों के कुछ रिव्यूज़ भी लिखे हैं कि जो है वो वी आर सक्सेसफुल। ओके, दिस वन इज़ द लास्ट वन, और इसमें जो है वो ये हेल्थ टैब के नाम से है। आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर जो है वो अमेरिकन जो है ना वो फर्म्स है, और इन्होंने जो है वो इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट की है। और इन्होंने तो बहुत ही सिंपल रखा है, इनकी वेबसाइट भी कोई इतनी हैवी नहीं है। So this ends the session, an overview of different telemedicine companies which are businesses primarily. They are not selling the technology,
they are providing the service. So there are also technology companies which are primarily जो help कर रही हैं to establish this business. तो उसमें से कुछ कंपनीज को हम जो है वो विजिट करना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो है वो थोड़ा सा जो रिसेंट वेव है कोविड की, उसमें टेलीमेडिसिन जो है उसके अपॉर्चुनिटीज़ एंड बैरियर्स जो है ना वो देख लें। एडवांस कंट्री में थोड़ा हमें हेल्प करेगा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। हम हो सकता है हम भी अफेक्ट हुए हों, बट वी आर नॉट रिपोर्टिंग। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। नो सर। ओके, थैंक यू। एक रोशना, आप एक मैसेज दे दें अपने क्लासमेट्स को कि वो ज्वाइन कर लें। आज तो सीनियर बैच भी गायब है, पता नहीं ये सीनियर बैच शायद सो गया है कहाँ चला गया है। मैं सर फारस से कहूँ ज़रा उनसे थोड़ा सा हो। जी हम बात बताइए। ये फहद अली खान तो हमारे उसमें नहीं है, एक मिनट इनको मैं। सर ये वर्दा है। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ, मैं वालेकुम अस्सलाम। जी हम बात बोले। हमाद बताइए। हमाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। क्योंकि टेलीमेडिसिन में तो सिर्फ ये रीडिंग्स लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देंगे ऑनलाइन, लेकिन थ्रू कांटेक्ट ही काम कर सकते हैं। हमाद आपका सवाल जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाए, अगर आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें तो। जी सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें काम जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर बेस्ड है या फिर प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व होता है? हमाद का सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। इसमें ऑप्शन है, इसमें जी कुछ जो है वो वेबसाइट्स जो है वो डॉक्टर विजिट जो है उसका भी इज़ार है, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, तो फिजिकल विजिट्स भी हैं। ऑब्वियसली जो टेलीमेडिसिन का जो पहले रोल है वो समझ लीजिए वो क्या है। टेलीमेडिसिन का जो रोल है वो ये है कि मॉनिटरिंग नंबर एक, और दूसरी चीज़ कहलाती है मैनेजिंग। जो मॉनिटरिंग है उससे मुराद ये है कि हमने सिंपल केस में हम जो है वो जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है वो अपना एक चार्ट मेंटेन करता है जिसमें वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर लिख रहा होता है। तो अगर ये काम जो है वो किसी ऑनलाइन जो जैसे स्मार्टफोन है उसमें किसी एप्लीकेशन में डालता रहे, तो वो जो उसके डॉक्टर्स हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन जाती चली जाएगी या सेव हो जाएगी। तो इस सूरत में ये है कि उसको, या फिर ये कि वो आप पेज पे जिस पे नोट कर रहा है तो वीक के बाद या कुछ टाइम के बाद उसकी एक तस्वीर खींच के वो डॉक्टर को भेज दे, या फिर जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दे, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उसको देख सकें और प्रोग्रेस के बाद में उसको बता सकें कि उसने अब अपनी डोजेज जो है ये उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ये तो वर्चुअल मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि द पेशेंट कैन आस्क डॉक्टर टू विजिट, ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैनेजिंग के ऊपर आ जाते हैं। मैनेजिंग से मुराद ये है कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे वो मेडिसिन ले, तो एक रिमाइंडर उसको ऑर्गेनाइजर में जो है वो आ जाएगा कि वो अपनी मेडिसिन जो है उसका टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया, नाउ उसको मेडिसिन जो है वो लेनी। और अगर उसने ले लिया तो ओके कर दे, तो इसका मतलब है कि उसकी मेडिसिन जो है वो ले चुका है। एक तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया। ठीक है। आमतौर पे जो आर्मी में होता है वो ये है कि
जो ऑफिसर्स हैं वो अपना लॉग मेंटेन करते हैं और वो लॉग जो है वो उनके जो सीनियर्स हैं वो उस लॉग को देख के और उनको गाइड कर रहे होते हैं कि जो है वो अब उनका आगे जो है वो क्या वो करेंगे। तो इसी को आप समझें कि टेलीमेडिसिन के सिनेरियो में भी ले सकते हैं। तो आमतौर पे डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए उसके पास जो वाइटल सिम्टम्स हैं और जो रिपोर्ट्स लैब की वो होनी ज़रूरी थी। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए तो ये सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के लिए ये सर्विसेज नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जांपल लैब टेस्ट है। अब लैब टेस्ट में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो ऑनलाइन जो है वो नहीं कर पा सकेगा। और अभी जो ऑनलाइन टेस्टिंग के जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, या बहुत थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनके लिए। जैसे कैमरास जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे ह्यूमन आई जो है वो जब फोकस करती है तो वो 128 बिट पर पिक्सल का इमेज जो है ना वो फोकस एरिया का बना सकता है। जबकि आम ये जो कैमरा कितना भी अच्छा और बेहतरीन किस्म का आप कैमरा ले लें वो भी इसके करीब तरीन भी नहीं पहुंचता। यानी जो ह्यूमन आई जो है अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बनाया है, तो आज यूँ समझें कि एक वक्त में 10 GB, यानी अभी तो हम मेगा पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, 10 गीग पिक्सल्स जो है 10 GB पिक्सल्स जो है वो ह्यूमन आई जो है ना वो 1 मिली सेकंड में, यानी इतने कम ड्यूरेशन में ब्रेन तक यानी यानी एक्वायर करने की सलाहियत रखती है। ब्रेन तक तो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो बात की बात है, लेकिन जो ह्यूमन आई जो है वो जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है वो इतना पावरफुल है कि आज के जो जो मेगा पिक्सल कैमरे हैं वो अभी गीगा पिक्सल तक जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। एनी हो, ये हम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंच गए थे। तो हम आज के सवाल का आंसर ये है कि there are few services which are online and there are many services which cannot be established online. तो ये इस तरीके से चलेगा। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? Okay, so now we are primarily going through an article which primarily outlines some opportunities and barriers. Opportunities and barriers are primarily the challenges, and जो आपने एक फेमस फ्रेज या प्रोवर्ब सुनी होगी कि जो challenges and problems should be converted into solutions, तो इनकी चीज़ों का solution करना चाहिए। तो these solutions can bring uh, not only benefit to the society but also to the person जो उस solution को बना रहा होता है in various forms. So some of the takeaways which are primarily a survey, but we are just moving very quickly to the definition of the telemedicine, how they actually seek the telemedicine. इसमें हम आज का सवाल जो है उसका भी एक आंसर आ जाएगा। So the answer is in the first paragraph. While very definition for telemedicine or telemedicine exists, it is commonly defined as the remote provision of healthcare services using technology to exchange information for diagnosis, treatment and prevention of disease. तो इन्होंने जो है वो एक definition जो है वो एक और definition दे दी है। So there are many definitions of telemedicine. So they come up with another definition. So what are the technologies which primarily support, or what are the process या procedures which are opted by these services? वो इसी पैराग्राफ में फिर आगे आ रहा है। एक मिनट मैं एनोटेशन ले लेता हूँ, थोड़ा हमें सहूलत हो जाएगी ताकि जो मेन चीज़ें हैं। So it is a remote provision, and it is primarily for the exchange of information, and the purpose is to diagnose and treatment and primarily the prevention of disease या disease का control कह लें आप इसको। तो इस तरीके से so the telemedicine is usually defined narrowly by insurers to include the technologies like video conferencing, remote patient monitoring, while telehealth is often defined more broadly to include the basic telecommunication tools.
फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स जिसमें वो अपने सिम्टम्स डाले और वो उसको सजेस्ट कर दें कि उसे क्या करना चाहिए. So these tools allow patient to communicate with the health providers. Okay. So we usually use telehealth and telemedicine synonymously. थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है लेकिन एनी हो we use them as equal. फिगर 1 का जिक्र कर रहा हूँ. फिगर 1 में हम चले जाते हैं. So this is the figure 1. So telemedicine can facilitate a broad range of interaction using different devices and the modalities. तो आप देखें कि इसमें इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं पेशेंट और प्रोवाइडर के दरमियान. यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं. जो स्मार्टफोन और जो कंप्यूटर्स हैं दे आर द कंप्यूटर्स आर द जनरल पर्पस. Smartphone is nowadays we can see say in between general and special purpose, but there are also special purpose devices as well, which जैसे जो सेंसर बेस्ड डिवाइसेस हैं. अब ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना हो तो फिर स्मार्टफोन और कंप्यूटर से तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो अलग डिवाइस चाहिए होगी. अगर हार्ट साउंड को देखना यानी उसको लिए हमें डिवाइस चाहिए होगी. प्लस पल्स रेट को मॉनिटर करना है. Then the modalities now include the video conferencing, remote patient monitoring, phone, secure messages. तो इन्होंने modalities का concept जो health care modalities हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, उन्हीं में इनको classify कर दिया. And patient location can be at home or any other location. जैसे traveler है, clinic, office, hospital. इस तरीके से इन्होंने जो है वो एक broad सी एक जो है वो इंटरेक्शन की रेंज बनाई है, उसको क्लासीफाई किया डिफरेंट एरियाज में. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो कोविड से पहले जो है वो इतना उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो थी नहीं, लेकिन चूंकि क्वारंटाइन होता है कोविड में तो इसलिए जो है वो इसका जो यूज़ है वो बढ़ गया. So these are the in which the telemedicine is being used. As you can see, the patient with mild respiratory symptoms need evaluation, but that has told not to go to the emergency rooms. So ये तो पहला केस हो गया mild symptom के लिए. So sometimes the patient has no symptoms but has contacted with someone who has primarily identified or infected. So in that case, the telemedicine solution can also be used. These are the different scenarios, the business cases. ठीक है, यानी यूज केस कह लें आप इसको, आमतौर पे यूज केस ही कहते हैं इसको. फिर उसके बाद ये फिर बिजनेस केस में कन्वर्ट होते हैं. यूज केस जैसे एटीएम है, एटीएम का बैंक में से ट्रांजेक्शन करते हैं. A patient need care for an unrelated reason due to some chronic disease but cannot go due to the fear of corona. आमतौर पे यही हो रहा है ना, लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे और डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे और ऐसी जगहों पे जाने से ज़रा परहेज कर रहे हैं जहां उनको शुबा हो के वहाँ जो है कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं. A provider has quarantine due to the COVID but can continue to see patient from their home. ये एक और रीज़न है, एक और केस स्टडी है. Then fifth one is a patient with severe symptom of COVID is hospitalized and need a specialty consultant with an infectious disease doctor in a remote location. तो ये इन्होंने इस तरीके से कुछ केसेस जो है आइडेंटिफाई कर लिए. ओके, आपके ज़हन में कोई ऐसा केस आ रहा है जो कि यहाँ कवर नहीं किया हुआ और कोरोना के जो रिसेंट जो सिनेरियो है उससे लिंक हो? ओके, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं.
ओके, टेलीमेडिसिन रेगुलेशन, बिकॉज जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो देर आर सम रेगुलेशन एंड सम हेल्थ प्लान्स। वैसे जो अमेरिका है वहाँ आमतौर पे ये दो जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होती हैं पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, या एक मेडिकेयर के नाम से है और मेडिकेड के नाम से। तो इस तरीके से जो है वो प्राइमरली, और इसके बाद और भी हैं इनके, लेकिन आमतौर पे ये दो ही फेमस हैं। एंड देयर आर आल्सो सेल्फ इंश्योर्ड एंड फुली इंश्योर्ड हेल्थ प्लान्स। So these are primarily things which are related with the insurance, medical insurance. पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हेल्थ कार्ड जो है वो लॉन्च किया है और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट कर रहे हैं। Okay, there are also some actions which are planned to promote the telemedicine, and obviously because government initiatives, या यूँ समझे कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स हैं और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थ्रू डिफरेंट जो उनके अपने मैकेनिज़्म हैं। हर कंट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैकेनिज़्म होता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। आमतौर पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जाता है और उस इम्प्लीमेंटेशन प्लान का एक हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। अगर ये प्लान जो है ये किसी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, सो सिमिलरली दिस figure shows key changes to coverage restrictions for Medicare free for service during the COVID emergency. ये उनका primarily linked वो है, but they primarily want this service to expand to any region, especially homes are the center, and smartphones is another device which is primarily favorable device, and also it will remove the requirement of the contact between patient and provider, physical contacts, and similarly some other things जिसके लिए हमें इस आर्टिकल को देखना पड़ेगा कि what is the meanings of FQs, HC and RHCs. Okay. And there are also some services, they are only audio only or phone based services. तो एक छोटी सी केस स्टडी बन जाती है कि किस तरीके से जो है वो ग्लोबल यानी डेवलप कंट्री जो है वो किस तरीके से टेलीमेडिसिन को सपोर्ट कर रही है, ताकि जो है और किस तरीके से देख रही है। ओके, सो आई want to share this link with you as well, so that you can read this article in your spare time. एक दफ़ा इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लें ताकि ओके, तकरीबन हम अब इस सेशन को एंड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्या उनके असाइनमेंट का क्या प्रोग्रेस है और क्विज़ेस के क्या प्रोग्रेस है। जी बेटा, आप बता सकते हैं आप क्विज़ेस और असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं या अभी उस पर वर्किंग कर रहे हैं? हमाद, आप बताइए पहले, आपका ग्रुप क्या कर रहा है? हमाद नहीं। रोशना, आप बताइए, आपने कुछ शुरू किया है काम? जी उम्मे वेबा, आपका ग्रुप क्या कर रहा है? सर हम लोग का ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा सिर्फ असाइनमेंट थी और क्विज थी रह गया, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। कोशिश करें इस वीक में कंप्लीट कर लें जी सर। तीनों असाइनमेंट्स। जी सर। वर्दा भी आपके ग्रुप? नो सर, वर्दा और हमाद का ग्रुप है। जी वर्दा, आप बताएं बेटा, आपके ग्रुप का क्या स्टेटस है?
सर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, इस वीक तक आपको सबमिट कर देंगे। बिल्कुल, वो एलएमएस की वेबसाइट पे जो आपके टीम